आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। साबरमती के संत महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हुए अनेक आयोजन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। औद्योगिक क्षेत्र में 2 करोड़ 72 लाख की लागत से होंगे सड़क नाली निर्माण कार्य। 2 वर्षीय मासूम बालक की करंट की चपेट में आने से मौत, मां एवं परिजनों का बुरा हाल। महिला की हत्या करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार, एक फरार। जीआरपी की गिरफ्त में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह, 4 आरोपियों से 1 लाख के मोबाइल और नकदी जब्त। आग में झुलसी महिला की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपिता एवं अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर जी की जयंती पर शहर में अनेक स्थानों पर आयोजन कर पुष्प अर्पित कर अपने अपने विचारों को रखा गया। कुछ स्थानों पर भजन नाटक के माध्यम से महात्मा गांधी के विचारों की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं गांधी जयंती पर शासकीय एवं राजनेताओं द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान साबरमती के संत को पूरी श्रद्धा के साथ दिन भर याद किया गया। 21वीं शताब्दी में हर काम मोबाइल और कंप्यूटर से हो रहा है। मशीनों की कृत्रिम बुद्धिमत्ता से मनुष्य का सोचना कम होता जा रहा है और मनुष्य का काम मशीनें करने लगी हैं। गांधी जी कहते थे, मशीनें राक्षस का काम करती हैं क्योंकि इनसे लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उक्त विचार वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी ने बापू प्रवास स्मृति कक्ष सेठ लक्ष्मीचंद गोठी धर्मशाला द्वारा आयोजित कार्यक्रम 21वीं सदी में गांधी दर्शन में व्यक्त किए। श्री जमनानी ने कहा कि महात्मा गांधी ने परमाणु के जमाने में चरखे और सूत से दुनिया की समस्याओं का समाधान किया था। पिछली शताब्दी में औद्योगिकरण से विश्व युद्ध हुए। इस शताब्दी में विश्व के देशों को मालूम नहीं कि उन्हें क्या करना है और कहां जाना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर, पूर्व मंत्री विजय दुबे काकू भाई उपस्थित थे। इन अतिथियों द्वारा सर्वप्रथम बापू प्रवास कक्ष में, जहां 1933 में गांधी जी आकर रुके थे, गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और गांधी जी के जीवन एवं कार्य से संबंधित चित्रों का अवलोकन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर शर्मा ने कहा कि नैतिक मूल्यों से ही समाज बचेगा, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, प्रशासनिक अथवा जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। अब जो खतरा बढ़ा है वह उत्तर आधुनिक काल का है। विशिष्ट अतिथि विजय दुबे काकू भाई ने कहा कि महात्मा गांधी जयंती के साथ प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। इन दोनों महान व्यक्तित्वों का ही भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में लक्ष्मीचंद गोठी धर्मशाला ट्रस्ट की ओर से वरिष्ठ साहित्यकार अशोक जमनानी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संचालन सुनील वाजपेयी एवं आभार प्रदर्शन सुधीर गोठी ने किया। ये बात कुछ नहीं है, पर जो चिंता अशोक जी ने जाहिर की है, नैतिक मूल्य से समाज बचेगा, ये बात आखिरी में मेरे समझ में आई। सबको अपनी अपनी बात लेते हैं, सब वक्ता बहुत सी बातें बोलता है, श्रोता अपनी बात ले लेता है। मैंने उनकी यही बात ली कि नैतिक मूल्यों से समाज बचेगा, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, उन्होंने कहा, चाहे समाज का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे प्रशासन का हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन का। और तब मैंने विचार किया कि हमारे नैतिक मूल्यों पर पहले 1000 साल में हथियारों से हमला हुआ, पुस्तकालय जलाए गए, शिक्षणों की संस्थाएं तोड़ी गई, किंतु नैतिक मूल्य बचे रहे हमारे। हमारी संस्कृति ने उनको बचा के रखा। और फिर जैसा हमारे वक्ता ने कहा, फिर व्यापार से हमला हुआ और व्यापार से हमले के बाद हम गुलाम भी बना दिए गए, किंतु हमारी संस्कृति और हमारी नैतिकता बची रही। कुछ बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब जो खतरा है वो बड़ा है, जिसकी ओर आदरणीय उत्पल साहब ने जिसको आधुनिक काल, उत्तर आधुनिक काल कहा। इसमें हमला ना तो हथियार से है, ना व्यापार से है, इसमें हथियार है, इसमें हमला है अदृश्य शक्ति से, जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये जो हमला है ये साधारण नहीं है, क्योंकि ये प्रहार कर सकता है। क्योंकि
जहाँ पर एक ऐसा शख्स रुका हुआ हो, उस वक्त के सबसे बड़े ताकतवर देश के खिलाफ उन्होंने चरखे को हथियार बनाया और सूत से समाधान रचा। तो जिस शख्स ने सूत से समाधान रच दिया, उस शख्स ने जहाँ निवास किया, जहाँ प्रवास किया, उस स्थान पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और वह भी आज के दिन, यह मेरा सौभाग्य है। मैं आदरणीय गोठी जी का, सुधीर गोठी जी का बहुत कृतज्ञ हूँ कि आपने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। मंच पर जो लोग आसीन हैं, उन्हें देख सुन करके हमने थोड़ा बहुत शब्दों को जोड़ना सीखा। तो बोलने कहने में कुछ त्रुटि हो जाए तो पूर्व में ही क्षमा लगता है। 500 साल तो बिल्कुल ठीक ठीक, और उससे पहले के 1000-1500 साल देखें तो उसमें एक ऐसी सदी थी कि जिसमें दुनिया को पता नहीं है कि उसे करना क्या है। ये पहली सदी है। आप 18वीं सदी देखें, 19वीं सदी देखें, 20वीं सदी देखें, उसमें दुनिया को ठीक ठीक पता था कि उसे क्या करना है। 20वीं सदी में उसे पता था कि उसे अपनी ताकत को कितना दिखाना है। पूरे यूरोप को पता था, अमेरिका को पता था, इसलिए 2 विश्व युद्ध हो गए। सब अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। 19वीं सदी में जो आविष्कारों का दौर था, दुनिया को पता था कि उसे कैसे अपनी ताकत का इजहार करना है। 18वीं सदी में भी पता था। लेकिन एक ऐसी सदी है कि इसमें पूरी दुनिया को पता को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान समय के ऊपर प्रकाश डाला। आज हम पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती के साथ साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मना रहे हैं। और इसके साथ ही आज हमारे सबसे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक आज चाचा करण सिंह जी तोमर जी की भी जन्म दिवस है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ और दीर्घायु हों और एक लंबे समय तक उनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे, मार्गदर्शन हमको मिलता रहे। गांधी जी और शास्त्री जी में बहुत समानता थी। सादा जीवन, उच्च विचार उनकी पहचान थी। जहाँ उपवास को लेकर गांधी जी ने संदेश दिया, वहीं शास्त्री जी ने राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी की जयंती पर आयोजित इस समारोह में आप सभी आज उपस्थित हुए, मैं आप सभी का आभार प्रदर्शन करता हूँ। हमारे अतिथि वक्ता श्री अशोक समनानी जी, जिसकी विचार शैली का, उनके कथन का हमेशा प्रशंसक रहा हूँ। परम सम्मानीय बाबूजी श्री तोमर जी, हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर शर्मा जी, ऐसे लोग हैं जिनकी लगातार उपस्थिति एवं आशीर्वाद सदैव धर्मशाला परिवार द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में रहा है। मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आदरणीय श्री अंबिका प्रसाद शुक्ल जी, जिनका आशीर्वाद समय मिला है, अपने स्वास्थ्य के कारण आज अनुपस्थित है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मेरे परिवार के सदस्य श्री काकू भाई जी, आपकी उपस्थिति और आशीर्वाद सदैव इस धर्मशाला परिवार को और हमको मिला है, उसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। हमारे पत्रकार साथी को ऐसे काम करने के लिए स्थान दिया जाता है। तो आज उसी बाबू प्रवास स्मृति कक्ष हमारे आदरणीय बुजुर्गों की प्रेरणा से जो हमने यहाँ पर स्थापित किया है, इसमें वर्ष 2019 में 2 अक्टूबर से हम यहाँ प्रतिवर्ष गांधी जयंती एवं 30 जनवरी को यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा आयोजन करते हैं कि आप और हम सभी की स्मृति में बापू की ये यादें। सानी गांधी स्टेडियम के समीप महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष वरिष्ठ नागरिक मंच के मार्गदर्शन में जन चेतना मंच द्वारा गांधी जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शीतल चंद्र शर्मा, पूर्व उपगृह राज्य मंत्री विजय दुबे काकू भाई,
पाली भाटिया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर, सिस्टर क्लारा, जयप्रकाश अग्रवाल उपस्थित रहे। अतिथियों ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्प अर्पित किए। उपस्थित जनों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी करण सिंह तोमर का स्वागत किया गया। जीवोदय संस्था के कन्या बालक छात्रावास के बच्चियों द्वारा गांधी जी के जीवन से संबंधित नाटक का मंचन, कविता एवं नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सेवा भारती जनजाति कन्या छात्रावास की छात्राओं ने साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल एवं उठो जवानों देश की वसुंधरा पुकारती है गीतों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर अविनेंद्र दुबे, डॉक्टर ज्ञानेंद्र पांडे, डॉक्टर के.एस. उप्पल, राजकुमार दुबे, सौरभ दुबे आदि उपस्थित रहे। पतित पावन सीताराम। मैं कहकर नहीं करके दिखाया है। आज जो स्वतंत्रता भूमि मिली है तुम्हें, कहियों ने उसे जान देकर छुड़ाया है। आसान है गलती निकालना। गांधी सभा भवन ट्रस्ट के द्वारा महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस पर दोपहर 3 बजे से गोठी धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व उपगृह मंत्री विजय दुबे काकू भाई, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी SP.S. यादव, मानवेंद्र पांडे, रवि किशोर जायसवाल, त्रिवेणी दास वैष्णव मंचासीन थे। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि विजय दुबे काकू भाई, SP.S. यादव, रवि किशोर जायसवाल, मधुसूदन यादव, दीपक अग्रवाल सहित अन्य वक्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अपने विचार रखे। भविष्य कामना करते हुए आपको जैसे किया जा रहा है। और उनकी समस्याओं के प्रति समर्पण भाव से उनकी समस्याओं को उठाया। जब उनकी समस्याओं को उठाना प्रारंभ किया तो अंग्रेजों को बड़ा बुरा लगा। तो अंग्रेजों ने गांधी जी का विरोध करना शुरू कर दिया। जैसा उनका स्वभाव था, बहुत से मामलों में वो सरकार की बात को मान भी लेते थे, बहुत सी बातों में दृढ़ प्रत्येक होकर के नहीं मानते थे। तो इन लोगों को थोड़ा शर्त आमंत्रित किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय हिंद। नर्मदा महाविद्यालय के प्रधान और हमारे बड़े भाई आदरणीय दीपक अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा। करते हैं अभी तो काफ़ी उनका मूवमेंट नहीं है, लेकिन फ़ोन से अभी भी कभी कभी उनसे बात हो जाती है। मुझे अच्छे से याद है कि जब माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय शुरू हुआ और वो प्रथम DG बने, तो उनको जब पता लगा कि मैं कंप्यूटर क्षेत्र से हूँ, तो उन्होंने मुझे व्यक्तिगत बुला के बोला कि तुम यहाँ सेंटर शुरू करें। मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि एक समय था कि विचारों और मत भिन्नता से ऊपर उठकर परिवारों में स्नेह होता था, जुड़ाव होता था। गांधी भवन सभा ट्रस्ट में द्वारा आयोजित ये प्रयास वास्तव में सुबह भी गोटी परिवार के द्वारा एक संगोष्ठी यहाँ आयोजित हुई थी। इस दौरान गांधी से संबंधित भाषण प्रतियोगिता में महाविद्यालय एवं विद्यालयों में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पाने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि का पुरस्कार दिया गया। संचालन अधिवक्ता संघ अध्यक्ष संतोष गुलियानी ने किया। आभार प्रदर्शन गांधी सभा ट्रस्ट के श्री विश्वकर्मा ने किया। इस अवसर पर गांधी सभा भवन ट्रस्ट के राकेश चतुर्वेदी, प्रशांत जैन, अरविंद गोयल, JP अग्रवाल, रघुराज सिंह बघेल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। चौरिया कुर्मी समाज संगठन द्वारा 2 दिवसीय जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसके प्रथम दिवस स्वच्छता अभियान एवं महारक्तदान कार्यक्रम आयोजित किए गए।
जिले के सभी कुर्मी बाहुल्य गांव में सड़क और नालियों के साथ ही सार्वजनिक संस्थानों में स्वच्छता अभियान चलाया। इसके पश्चात दोपहर 12 बजे से संस्कार मंडपम में महा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान सरपंच वर्षा चौधरी एवं निशांत चौधरी सहित 55 युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर कुशल पटेल, राममोहन मलैया सहित अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। भाजपा नगर मंडल द्वारा सेवा और समर्पण अभियान के तहत गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान, गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं नगर पालिका में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क की सफाई भी की गई। इस अवसर पर जोगिंदर सिंह, संदेश पुरोहित, जसवीर छाबड़ा, मुकेश चंद्र बैना, उमेश पटेल, यज्ञदत्त गौर, राकेश यादव, राहुल चौरे, शैलेंद्र दुबे, मनोज पोपली आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। गोकुल नगर खेड़ा में कांग्रेस पिछड़ा वर्ग द्वारा गांधी जयंती मनाई गई। इस दौरान मुकेश यादव, नरेंद्र वर्मा, अभिषेक सक्सेना, अभिषेक पटेल, कपिल यादव, नितिन श्रीवास, रोहित कैथवास, प्रशांत विश्वकर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। युवक कांग्रेस द्वारा ग्राम पंचायत भट्टी में महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को मास्क वितरित किए गए। तत्पश्चात स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राम कुमार वर्मा, मयूर जायसवाल, हेमचंद्र कश्यप, गणेश प्रसाद वर्मा, भिखारी लाल चौधरी, सोनू पटेल आदि उपस्थित रहे। न्यास कॉलोनी स्थित झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र में गांधी एवं शास्त्री जयंती बच्चों के साथ मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व गृह राज्य मंत्री विजय दुबे काकू भाई ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर अनिल अवस्थी, अर्जुन सिंह ठाकुर, त्रिवेणी दास, वैष्णव, अशोक जैन, धर्मेंद्र मालवीय, मयूर जायसवाल, शीश मेहरा, बाबू चौधरी, अवध पांडे, संजय ठाकुर आदि उपस्थित रहे। गांधी जयंती पर नव अविद्या संस्था द्वारा कोरोना मुक्त अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान नाटक के माध्यम से नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गया। नाटक से संदेश देने का प्रयास किया गया कि नशा पूरे परिवार को बर्बाद करता है। कौशलेश तिवारी, राजेश सिसोदिया, संस्था अध्यक्ष सुमन सिंह ने उपस्थित लोगों को शपथ दिलवाई और लोगों से अपील की इटारसी को भिक्षा मुक्त शहर भी बनाना है। गांधी जयंती के अवसर पर ग्राम पंचायत मेहरा गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई। यहां ग्रामवासियों ने अपनी समस्या सरपंच पटवारी के समक्ष रखी। इस दौरान जल संरक्षण, पोषण आहार एवं रोड और नाली तथा खाली प्लाटों में भरे पानी पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सरपंच जितेंद्र पटेल, सचिव, सहायक सचिव, पटवारी सहित पंच उपस्थित रहे। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती उपलक्ष्य में ग्राम सभा होती है। आज लगभग 70-80 लोग ग्राम सभा में उपस्थित हुए। समस्याएं सभी प्रकार की आई हैं। कुछ जगह जल भराव की समस्या है, कुछ जगह अतिक्रमण की समस्या है, कुछ जगह हैंडपंप संबंधित समस्या है। तो समस्या तो अनेकों प्रकार की आई। इनमें से कुछ जो समग्र आईडी वगैरह संबंधित जो समस्याएँ थी, इन्हें तत्काल निराकरण किया गया। और कुछ निर्माण कार्यों संबंधित थी, जैसे नाली, सड़क, इनके संबंध में थी। तो ये प्रक्रिया चल रही है, एस्टिमेट बन गए हैं, शीघ्र ही कार्य चालू होंगे पंचायत के, उनका भी समाधान किया जाएगा। अतिक्रमण से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके लिए पटवारी जी की और पंचायत स्तर पर इसमें कार्रवाई का तहसीलदार वगैरह को अपन इसकी जानकारी देंगे और पंचायत या तहसील जिस स्तर से भी हो उस पर निराकरण किया जाएगा। कुछ समस्याएँ जल भराव की थी, जिसका लगभग हमने तय किया है कि सोमवार मंगलवार में सर्वे किया जाएगा। जल भराव जिन प्लाटों में हो रहा है, इनके मालिक कौन हैं और कितने साल से खाली पड़े हैं और ये मकान क्यों नहीं बना रहे हैं, और नहीं बना रहे हैं तो इनकी किसी भी तरह से इसकी फिलिंग की जाए, ताकि आसपास में जो मकान है वो इनसे पीड़ित है। क्योंकि इसमें जो जल भराव हो जाता है तो निकासी नहीं होती है, ये रोड से काफ़ी नीचे होता है। तो या तो उन्हें नोटिस देकर इसमें पूर्णी करवाई जाएगी, और ये भी नहीं करते हैं तो किसी न किसी तरह का अल्टरनेटिव लगाया जाए। बाकी कोरोना का काल जो चल रहा है, इसके संबंध में कोई चर्चा वगैरह हुई?
कोरोना संबंधित चर्चा हुई है। महिला बाल विकास से अधिकारी भी थी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वगैरह भी आई थी। इन सभी से जानकारी ली गई अपने अपने क्षेत्र में कितनी जगह कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाह रहे हैं। अब संभवतः बहुत कम लोग बचे हैं, वो भी वो लोग हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। कुछ महिलाएं गर्भवती हैं जिन्हें कुछ कारण होने से उन्हें वैक्सीन नहीं लग पा रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं बाहर हैं और भी ट्रेस किए जा रहे हैं। जैसे ही सारे लोगों की जानकारी पक्की मिलती है कि ये बिना कारण के वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, उन्हें पूरी वैक्सीन लगवाई जाए। संभवतः वैक्सीन सारी लग चुकी है। भाजपा मंडल पुरानी टारसी द्वारा देवल मंदिर पुरानी टारसी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान श्रमिक कामगारों को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मयंक महतो, उमेश पटेल, जयकिशोर चौधरी, सोहन चौहान, विपुल चौधरी, प्रशांत मनवारे सहित मंदिर समिति सदस्य उपस्थित थे। वैश्य महासम्मेलन ने गोठी धर्मशाला में स्थित बापू स्मृति कक्ष में जाकर श्रद्धांजलि दी। यहाँ बापू ने अपने टारसी प्रवास में इसी कक्ष में विश्राम किया था। इस अवसर पर दीपक अग्रवाल, चंद्रकांत अग्रवाल, गुलाब चंद्र अग्रवाल, संजय अग्रवाल, हरीश अग्रवाल, रवि अग्रवाल, राजू रामचंद्र अग्रवाल, विकास जैन आदि अपना घर वृद्ध आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बापू के चित्र पर माल्यार्पण कर सभी बुजुर्गों का सम्मान किया व फल वितरण किया। मां नर्मदा महाविद्यालय मेहरा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। संचालक दीपक अग्रवाल, शैलेंद्र गौर, सोनल जैन उपस्थित रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने गांधी जी और शास्त्री जी के जीवन से प्रेरक प्रसंग सुनाए। इस अवसर पर महाविद्यालय का शैक्षणिक स्टाफ उपस्थित रहा। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड एवं भारत ट्रांसपोर्ट द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा ने अपने भाषण में कहा कि इस शिविर के माध्यम से अन्य युवाओं में जागरूकता आएगी। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि रांची शहर में ऐसे युवा भी हैं जो दिन रात किसी भी परिस्थिति में ब्लड के लिए उपस्थित रहते हैं। उनमें से एक मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर्स भी है, जो विगत कई वर्षों से यह पुनीत कार्य कर रहा है। ग्रुप के प्रमुख आशीष अरोरा ने बताया कि हमें इटारसी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को किसी भी शहर में ब्लड की आवश्यकता होती है, हमारी टीम उसकी सहायता करती है। उन्होंने कहा कि ब्लड देने से बहुत सी बीमारियां हमें नहीं होती और इसके बहुत से फायदे भी हैं। शिविर में उपस्थित हुए युवा एवं सभी जनों ने अपना रक्तदान किया और यह संदेश दिया कि हमें ब्लड देना चाहिए। इससे शरीर में कोई कमजोरी या कोई कमी नहीं होती और तेजी से शरीर में ब्लड बनने लगता है। वहीं मध्य प्रदेश रक्तदान सेवा ग्रुप एवं ऑल इंडिया ब्लड मोटिवेटर्स को विधायक शर्मा ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा, जगदीश मालवीय, राजा तिवारी, राकेश यादव, संजय बिहानी, आशीष अरोरा, मुकेश माधव, तुषार नायक, सद्दाम आशीष राज, तरुण केवट पठान, सत्यम एवं कंपनी के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय इस ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। वास्तव में ब्लड डोनेशन कितना जरूरी है इसको डॉक्टरों से अच्छा कोई नहीं जानता, और सर्जन तो इसलिए दयाल साहब निरंतर इस कार्यक्रम में आते हैं। सर्जन्स को जितनी ज़रूरत नाइफ की और सीजर्स की होती है उतनी ज़रूरत ब्लड की भी होती है। यदि ब्लड की उपलब्धता ना हो तो वो उनकी सीजर और नाइफ चलती नहीं है। लघु एवं मध्यम उद्योग विभाग द्वारा खेड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 2,71,83,000 से अधोसंरचना विकास कार्यों का भूमि पूजन विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के आरंभ में डॉक्टर शर्मा ने 2 कन्याओं का पूजन कर कार्यक्रम आरंभ किया। खेड़ा स्थित औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से सड़कों की स्थिति काफी खराब हो रही थी, जिससे आवागमन में भारी परेशानी का सामना स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा था। परेशानियों को देखते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा के प्रयासों से लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा क्षेत्र के अधोसंरचना विकास कार्यों के लिए 271.83 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी, जिसका भूमि पूजन 2 अक्टूबर को विधायक डॉक्टर शर्मा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग से जुड़े व्यवसायियों
को एक जगह बैठने के लिए भूमि उद्योग विभाग से स्वीकृत करने व व्यापारियों की सब्सिडी तत्काल रिलीज करने की बात कही, जिस पर महाप्रबंधक ने सहमति व्यक्त कर दी। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि उद्योगपति हमारे शहर को रोजगार भी दे रहे हैं और विकास कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि डिस्कशन से प्रमोशन होता है, डिस्कशन से बहुत सी चीजें निकलती हैं। इस दौरान उद्योग संघ के सचिव मोहन खंडेलवाल एवं विजय राठी उद्योग विभाग के प्रबंधक ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राजा तिवारी, उद्योगपति कैलाश शर्मा, विपिन चांडक, कान्हा अग्रवाल, सचिन मालवीय, रौनक सिंघल, पंकज अग्रवाल, श्री तोतला, श्री गांधी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन सत्यम अग्रवाल द्वारा किया गया। तो मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारे उद्योगपति मित्र निरंतर अपने मेहनत से, अपने प्रयत्नों से रोजगार भी दे रहे हैं और इटारसी शहर के डेवलपमेंट पे भी साथ दे रहे हैं। सड़क की बड़ी समस्या थी और पैसे की भी बड़ी समस्या थी, किंतु माननीय MSME मिनिस्टर आदरणीय शैलजा जी को धन्यवाद, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और 2 करोड़ 71 लाख रुपया यहाँ सड़क और ड्रेनेज सिस्टम के लिए स्वीकृत किया। आज उसी का भूमि पूजन है। एक बात मोहन भाई ने बोली है और विजय भाई ने उसको आगे बढ़ाया है, सत्यम जी ने मेरे से पहले ही कह दिया था। अब वो हमारी शैलजा जी की बात तो उन्होंने अकेले की बताई, तो हम भी उनके अकेले की बताएंगे। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो जमीन अलाटमेंट की बात कर लें। तो GM साहब बैठे हैं और मैं सोचता हूँ कि ये मांग उचित है कि हमारे जो उद्योग मित्र हैं वो एक जगह बैठ कर के अपनी समस्याओं की चर्चा कर सकें और दीगर बातें भी कर सकें। तो इसके लिए यदि आप अलॉट कर देते हैं तो सचमुच इससे डिस्कशन से ही प्रमोशन होता है और इसलिए वो कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, वो मीटिंग का साधन है। उस डिस्कशन से बहुत सी नई चीज़ें निकलती हैं, नए उद्योग निकलते हैं। अभी हमारे पास में एक बड़ा औद्योगिक एरिया उस तरफ भी है, धीरे धीरे उसके प्लॉट। घर में खेल रहे 2 वर्षीय बालक को करंट में बुरी तरह वह झुलस गया। उसे उपचार के लिए परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत से मां और परिजनों का बुरा हाल है। पथरौटा थाना अंतर्गत जामई कला ग्राम निवासी 2 वर्षीय बालक सोम शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद उसे उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे थे, जहां पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बालक अपने ननिहाल में था। उसके पिता गुजरात में काम करते हैं एवं मां बुधनी के ट्राइडेंट कंपनी में काम करती है। घटना के दौरान घर में नाना और नानी दोनों ही थे, लेकिन वह किचन में काम कर रही थी। बालक खेल रहा था। वह जहां खेल रहा था वहीं पर लोहे की पेटी रखी थी। पेटी के ऊपर लगे बिजली के बोर्ड की कुछ तारें खुली होने के कारण बिजली की कोई तार पेटी से टकरा रही थी। इसलिए जैसे ही बालक ने खेलते खेलते पेटी पर हाथ लगाया तो उसे जोरदार करंट लगा, जिससे वह बुरी तरह झुलस गया। अस्पताल में बच्चे की मौत की खबर सुनते ही मां व्याकुल हो गई। मां के साथ परिजनों को बिलखता देख अस्पताल स्टाफ की आंखें भी भर आईं। इधर इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। तवानगर के चीपी खापा ग्राम निवासी महिला की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी पिता पुत्र हैं। तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। तवानगर के चीपी खापा ग्राम निवासी 35 वर्षीय रजनी धुर्वे की हत्या के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला शुक्रवार को सुबह शौच के लिए जा रही थी। उसी दौरान उसके जेठ रतिराम ने अपने 2 पुत्रों के साथ मिलकर महिला की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी थी। वारदात के बाद से ही तीनों आरोपी फरार थे। पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर सरगर्मी से खोजबीन की तो रतिराम और उसके एक पुत्र जितेंद्र को तवानगर के जंगल से शनिवार को सुबह गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। तवानगर थाना प्रभारी के अनुसार हत्या की वजह जमीनी विवाद और उनके पुत्र पुत्रियों का विवाह न होना सामने आई है। बताया जा रहा है कि मामा की जमीन पर कब्जा करने को लेकर उनके विवाद होते रहते थे। इसके अलावा आरोपी रतिराम के 5 बच्चे हैं, लेकिन उनके किसी भी बेटा या बेटी का विवाह नहीं हुआ। उन्हें आशंका थी कि जब जब विवाह के रिश्ते आते थे तब तब महिला उन्हें भड़काने का काम करती थी, इसलिए उनके बेटे और बेटियों का विवाह नहीं हो रहा है।
इस बात से आक्रोशित पिता पुत्रों ने मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाते हुए शुक्रवार को सुबह शौच के लिए जा रही थी, तभी मौका पाकर कुल्हाड़ी से उसकी हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी हेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001। मोबाइल नंबर 9993925163 8770049832 9479775949। ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं।
की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। शारदीय नवरात्र में बूढ़ी माता मंदिर मालवीगंज में अखंड ज्योति घट स्थापना के साथ अनेक धार्मिक आयोजन आगामी 7 अक्टूबर से शुरू होंगे। मंदिर समिति के सचिव जगदीश मालवीय ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अक्टूबर को मांगलिक भवन में 401 अखंड ज्योत घट स्थापना की जाएगी। 13 अक्टूबर तक प्रतिदिन सायंकाल आरती के बाद फलाहारी का वितरण किया जाएगा।
मुख्य पर्व दुर्गा नवमी एवं हवन कन्या भोज का आयोजन 14 अक्टूबर को किया जाएगा। 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और 14 तारीख को नवमी है। एक तिथि इस बार घट गई है तो 9 दिन की जगह 8 दिन की कुंवार की नवरात्रि इस बार हो रही है। माता जी की आराधना जो होगी वो 8 दिन की होगी और कोरोना काल के बाद ये पूरे 1 साल बाद, इसके पहले भी चैत की नवरात्रि नहीं हो पाई कोरोना के कारण, उसके पहले कुंवार की नहीं हो पाई, तो 2 नवरात्रि बूढ़ी माता मंदिर पर यह त्यौहार नहीं हो पाए। 2 साल 2 त्यौहार निकलने के बाद, ऐसा मान लें 2 नवरात्रि के बाद अब ये तीसरी नवरात्रि मनाई जा रही है। हमारे बीना से जो ब्राह्मण देवता आते हैं उनके द्वारा ये कार्य संपन्न कराया जाता है और 7 तारीख को घट एवं कलश स्थापना और ज्योत स्थापना होगी और 7 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक संकल्प का आयोजन रहेगा। एक ही दिन संकल्प होंगे और 8 तारीख से 7 तारीख को 10 बजे के बाद ज्योत प्रज्वलित हो जाएगी और उसके बाद 8 तारीख से दुर्गा अपनी सप्तशती की पूजा पाठ एवं देवियों की आराधना, अपने जो घटों की पूजा स्थापना के कार्यक्रम प्रतिदिन चलेंगे। सुबह शाम दोनों टाइम आरती और प्रसाद का वितरण रहेगा। 8 दिन तक प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन भी रखा गया है जो शाम को माता जी की बूढ़ी माता की आरती के बाद बटेगा। जो भी भक्त महाप्रसाद के लिए वहाँ बंटवाना चाहते हैं वो कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और कलश स्थापना के लिए भी हमारी मंदिर में कार्यालय में रसीद रखी हुई है। जो भी सज्जन चाहें वो रखवा सकते हैं। नवमी के दिन हवन पूजन के बाद, कन्या भोजन के बाद एक छोटा सा भंडारा किया जाता है माता जी के उसमें। वैसे भी कोरोना के कारण ज़्यादा बड़ी अभी छूट नहीं मिली है तो जो छोटा सा भंडारा होता है वो पब्लिक को लाइन में लग के दिया जाता है। शहर के फिल्म अभिनेता राहुल चेलानी की नई फिल्म मुफलिस रिलीज हो चुकी है। कोरोना काल से जुड़ी यह फिल्म दर्शकों को काफी लुभा रही है। हालांकि यह फिल्म कोई 3 घंटे की नहीं है बल्कि सिर्फ 7 मिनट की है। फिल्म अभिनेता राहुल चेलानी की हाल ही में बनी नई फिल्म मुफलिस के रिलीज होते ही दर्शकों की पसंद बन रही है। दरअसल यह फिल्म 2 किरदारों को लेकर बनाई गई है जिसमें एक अमीर किरदार है तो वही दूसरा मुफलिस का बेहतरीन किरदार शहर के फिल्म अभिनेता राहुल चेलानी निभा रहे हैं। हालांकि श्री चेलानी अब तक 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में अच्छा खासा अभिनय कर चुके हैं। अलग अलग किरदार में वह नजर आ चुके हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जो अभिनय किया है वह काफी महत्वपूर्ण है। वह इसलिए क्योंकि अचानक गरीब होने के कारण वह मुफलिसी के दौर से गुजरते हैं। ऐसे हालात निर्मित होते हैं कि वे अपने परिवार से नजरें नहीं मिला पाते। 7 मिनट की यह फिल्म दर्शकों को काफी लुभा रही है। ट्रेनों में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 आरोपियों को जीआरपी ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। उनके पास से 1,23,000 रुपए के मोबाइल एवं नकदी रुपए बरामद किए गए। ट्रेनों में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी द्वारा गश्त बढ़ाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। ऐसे ही गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर सीढ़ियों के नीचे 4 संदिग्ध लोग बैठे हुए नजर आए थे। जीआरपी कर्मी जैसे उनके पास पहुंचे तो वह भागने लगे। हालांकि घेराबंदी करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। उनकी तलाशी लेने पर उनके पास लोहे की ब्लेड, पेंचकस, प्लास आदि बरामद किए गए। इसके अलावा आरोपी मुजम्मिल और रज्जाक से 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। जीआरपी ने जब कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने ट्रेनों में 8 चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ। जीआरपी ने आरोपियों का रिकॉर्ड खंगाला तो वह अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्य निकले। उनके पास से उक्त चोरी के मामलों में 1,23,000 रुपए के मोबाइल और नकदी बरामद किए गए। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह ट्रेनों में काफी सक्रिय रहते थे। वह स्लीपर कोच में अधिकांश यात्रा करते थे। टीटीई द्वारा चेक करने पर वह टिकट बनवा लेते थे। इसके बाद वह रात में सोते समय यात्रियों को अपना शिकार बनाते थे। पटना जाने वाली ट्रेनों में वह रात में सफर करते थे। चोरी करने के बाद आउटर पर ट्रेन रुकते ही वह उतर आते थे। इस संबंध में जब डीएसपी रेल अर्चना शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जीआरपी अलर्ट है। पकड़े गए आरोपी प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर संदिग्ध अवस्था में बैठे थे, जिनकी तलाशी लेने पर चोरी के मोबाइल एवं चोरी करने के औजार बरामद हुए। पूछताछ पर 8 चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। सभी आरोपी अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्य हैं।
जिनके खिलाफ अपराध दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, आज दिनांक को श्री मान्य साथी महोदय रेल भोपाल श्री निदेश चौधरी सर के मार्गदर्शन में एडिशनल एसपी रेल भोपाल श्रीमती कृपा मैथी मैडम के मार्गदर्शन में एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें रेलवे स्टेशन परिसर में संदिग्धों की चेकिंग हमारी टीम के द्वारा की जा रही है। इसी चेकिंग के दौरान रेलवे स्टेशन इटारसी को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई, जिसमें कल 4 संदिग्ध अवस्था में व्यक्ति मिले थे, जिनके द्वारा कैटला एक्सप्रेस में और बाकी अन्य जगहों में चोरियाँ करना स्वीकार किया गया है और इनसे 8 मोबाइल हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं, जिसका कुल मशूका 1,23,000 रुपये है और बाकी इन सभी संदिग्धों से आरोपी को पूछताछ की जा रही है। आज इन्हें न्यायालय पेश किया गया है और बाकी अन्य मामलों में इनसे पूछताछ जारी है। PR मिलने की उम्मीद है क्या मैम? अभी PR के लिए हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया है। अभी चूँकि प्रक्रिया कोर्ट की है, अभी सारे जो आरोपी हैं अभी न्यायालय में हैं, तो अभी जैसे ही वहाँ से इनपुट मिलता है तो आप भाई बंधुओं को ब्रीफ किया जाएगा। पुराने इटारसी क्षेत्र में जुआ खेल रहे 7 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास ताश के पत्ते एवं नकदी रुपए बरामद किए गए। शहर में जुआ फट जगह जगह चल रही है, यही वजह है कि आए दिन जुआरी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे ही पुलिस ने बीती रात पुरानी इटारसी स्थित गोंडी मोहल्ला निवासी कैलाश चौधरी के घर के सामने राजेश चौधरी, मुकेश कहार और प्यारे लाल नामक 3 जुआरियों को गिरफ्तार किया, जो जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इनके पास से लगभग 500 रुपये और ताश के पत्ते बरामद किए गए। इसी क्षेत्र में सत्यप्रकाश, श्रीराम, राकेश और मनोज नामक आरोपी भी जुआ खेलते हुए पकड़े गए। इनके पास से 530 रुपये बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य स्तरीय सब जूनियर, जूनियर, सीनियर एवं मास्टर पुरुष व महिला बेंच प्रेस चैंपियनशिप में शामिल होने के लिए लॉयन जिम में जिला ट्रायल का आयोजन किया गया, जिसमें मनोज बामने, धर्मेंद्र यादव, मनोज बोहे, जगदीश जुनानिया चयनित किए गए, जो आगामी 9 से 10 अक्टूबर को होने जा रहे मध्य प्रदेश बेंच प्रेस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। विगत दिनों आग में झुलसी एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसे उपचार के लिए होशंगाबाद के एक नर्सिंग होम में भर्ती किया गया था। एक सप्ताह पूर्व 23 सितंबर को पुरानी इटारसी निवासी 28 वर्षीय राधिका राजपूत नामक महिला आग में बुरी तरह झुलस गई थी। बताया जा रहा है कि वह गैस में खाना बना रही थी। उसी दौरान आग भभकने से उसके कपड़ों में आग लग गई। घटना के बाद उसे परिजनों ने उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लेकर पहुंचे थे, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया, जहां एक नर्सिंग होम में उसे इलाज के लिए भर्ती किया गया, परंतु उपचार के बाद भी उसके स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं हुआ, जिससे उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। साबरमती के संत महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर हुए अनेक आयोजन, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। औद्योगिक क्षेत्र में 2 करोड़ 72 लाख की लागत से होंगे सड़क नाली निर्माण कार्य। 2 वर्षीय मासूम बालक की करंट की चपेट में आने से मौत, मां एवं परिजनों का बुरा हाल। महिला की हत्या करने वाले पिता पुत्र गिरफ्तार, एक फरार। जीआरपी की गिरफ्त में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह, 4 आरोपियों से 1 लाख के मोबाइल और नकदी जब्त। आग में झुलसी महिला की हुई मौत। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।